मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरी कीर्ति टेकिंग क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लॉजिक गेट। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं और आपको एक लॉजिक का फंक्शन बताऊंगी कि किस लॉजिक को कैसे हम यूज करते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, उसकी क्या ट्रुथ टेबल होती है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है आपके लॉजिक गेट, जैसे कि आप जानते होंगे आपका एक होता है एंड गेट और आपका होता है नॉट गेट, ठीक है, और एक आपका होता है और गेट। ये आपके गेट्स होते हैं। ये 3 गेट होते हैं, इनको क्या कहते हैं, बेसिक गेट कहते हैं। कि हमारा ये जो होते हैं ये बेसिक गेट होते हैं, इनके ज़रिए हम और गेट्स बना सकते हैं। जैसे आपको पता है एक्सऑर गेट होता है, आपका एक्सनॉर गेट होता है, नैंड गेट होता है, तो वो ऐसे ही इसी के बाद बनते हैं। पर हमारे बेसिक गेट आपसे पूछा जाता है बहुत बार पेपरों में कि आपके बेसिक गेट्स कौन कौन से होते हैं, तो एंड गेट, नॉट गेट और गेट आपके क्या होते हैं, बेसिक गेट होते हैं। अब आपको बताती हूँ आपके एक होते हैं नैंड गेट और एक आपका होता है नॉर गेट। ये आपके गेट्स क्या होते हैं, इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। इन्हें यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है, इन्हें कहते हैं यूनिवर्सल गेट। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ज़रिए से ना हम जितने भी गेट्स होते हैं, आपका एक्सऑर गेट हो ये भी बना सकते हैं, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, ठीक है, एक्स नॉर गेट, सारे गेट इस गेट एंड नैंड और नॉर गेट के ज़रिए हम बना सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्हें बेसिक गेट क्यों कहते हैं, इन्हें यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं। अब आपको मैं एक एक गेट करके सब बताती हूँ। ओके, आपका नॉट गेट है। देखिए नॉट गेट का क्या होता है, इसका सिंबल मैं पहले आपको बताती हूँ। इसका सिंबल हम ऐसे लिख करते हैं, यहाँ पे ऐसे बबल ऐसा लगा होता है। ये आपका जैसे यहाँ पे एक्स इनपुट है तो वाई आपका आउटपुट है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने एक्स इक्वल्स टू ए लिखा है तो यहाँ पे वाई इक्वल्स टू ए बार मिलता है। ओके, इसकी ट्रुथ टेबल मैं आपको बताती हूँ। ट्रुथ टेबल, ओके, ये आपकी ट्रुथ टेबल हो गई। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका ये इनपुट हो जाएगा। इनपुट अगर हमने ए दिया है तो आउटपुट मैंने आपको बताया क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। ओके, यहाँ पे अगर हम 1 देंगे तो आप किसी का बार क्या होता है 0, यानी कि यहाँ पे हमने 1 दिया, अगर हम उसका बार कर देंगे तो यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 0 दिया, इसका बार कर दूंगी तो 1 हो जाएगा, यानी कि अपोजिट मिलता है। इसे हम सर्किट में कैसे डिनोट करते हैं, तो देखिए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, देखिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हम इसके क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा अगर हमने बैटरी लगाई यानी कि वोल्टेज लगाया है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, पैरेलल में स्विच को लगाते हैं। यहाँ पे मैंने ये स्विच लगाया है और यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, बल्ब लगेगा। ओके, ये हमारा स्विच है, ठीक है, और ये हमारा आर रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, ये क्या है हमारा बल्ब है। ओके, देखिए जब हमारा यहाँ पे अगर हम एस को इसको क्या होगा, क्लोज कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे अगर हम एस को क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जो हमारी करंट है वो यहाँ से ना जाके यहीं से पास हो जाएगी, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे बल्ब लगाया तो इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। बट अगर हम इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा नहीं, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जितनी भी हमारी करंट है वो यहाँ से पास हो जाएगी, तो हमारा बल्ब क्या होगा, वो जलेगा नहीं, ठीक है। यानी कि अगर एस इक्वल्स टू 1 यानी कि क्लोज, देन आपका क्या करेगा, बल्ब जो होगा, बल्ब होगा ऑफ हो जाएगा, ठीक है, आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा। अगर आपका क्या होगा, अगर आपका एस इक्वल्स टू 0 यानी कि ओपन होगा, यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो यानी कि यहाँ पर आपकी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है, जो सारी करंट है वो बल्ब से होके जाएगी। तो अब आपका क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। तो यानी कि अब बल्ब जल जाएगा तो यानी कि क्या होगा, एस इक्वल्स टू 0 होने पे तो हमारा क्या होगा, स्विच हमारी
ऑन होगी, ओपन होगी, सॉरी ओपन होगी। तो इसका मतलब क्या है, इससे कोई करंट पास नहीं होगी, सारी की करंट बल्ब से होके जाएगी, तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जनरली अब आपका बन रहा होगा, जब आप एस पे 1 दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, ऑफ का मतलब 0। ओके, ऑफ का क्या मतलब है, 0। ओके, जब आप 0 दे रहे हैं तो ऑन मिल रहा है, यानी कि ऑन का मतलब क्या है, 1, आपको 1 मिल रहा है। ओके, आई होप आप नॉट गेट समझ गए होंगे। ओके, चलिए आपको अब बनाती हूँ नैंड गेट को, बताती हूँ एंड गेट के बारे में। देखिए एंड गेट का सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल हम ऐसे करते हैं, ये होता है हमारा इसका सिंबल। इसमें क्या होता है, 2 इनपुट्स होती हैं, एक आपका x होती है, एक आपका y होती है। माना आपका आउटपुट पर मिल रहा है a, ठीक है, आउटपुट पर हमारा मिल रहा है a, ये आपकी दोनों क्या हो गई, ये क्या है, आपकी इनपुट है, ये आपकी क्या है, आउटपुट है। ओके, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या होगा, x इंटू वाई, ठीक है, आउटपुट आपकी ये मिलती है। अब देखिए मैं इसकी आपको ट्रुथ टेबल बताऊं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ट्रुथ टेबल, देखिए ट्रुथ टेबल में क्या होगा, यहाँ पे आपका इनपुट होगा, तो इनपुट में मैंने क्या दिया है, एक्स वाई दिया, ठीक है, आउटपुट में a इक्वल्स टू x इंटू वाई होता है। ओके, ये देखिए आपका मैंने आउटपुट पे x y दिया है, और आपका a आउटपुट क्या है, a है, a इक्वल्स टू क्या है, x इंटू वाई है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे देते, देखो यहाँ पे पहले क्या होता है, अब हम इसे लिख लेते हैं। देखो पहले हम दोनों पे 0 0 देंगे, ठीक है, फिर हमने y को 1 कर लिया, इसको 0 कर दिया, फिर हम 0 को 1 करेंगे, इसको 0 कर देंगे, ठीक है, और फिर दोनों को 1 कर देंगे, इनके सीरियल वाइज चलते हैं। पहले हमने 0 0 दे दिया, फिर इसको 1 कर दिया, इसको 0, फिर इसको 1 कर दिया, इसको 0, फिर दोनों को 1 कर दिया। अब आप खुद देखिए, जब 0 है और 0 है, 0 का 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 0 ही तो आएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि x इक्वल्स टू भी 0 है, y इक्वल्स टू भी 0 है, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे एक 0 है, एक 1 है, पर अगर 0 कोई एक भी 0 आ जाएगा तो हमारा पूरा क्या फंक्शन हो जाएगा, पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या है, 0 है, पर y इक्वल्स टू 1 है, तो यानी कि पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 है, पर y इक्वल्स टू 0 है आपका। अगर आपका y 0 है तो x 1 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका दोनों 1 है, यानी कि x भी 1 है, आपका y भी 1 है। ठीक है, तो आपका 1 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 1 आएगा। ओके, यानी कि अब आप ये देखिए कि एंड गेट पे कब 1 आता है, जब दोनों फंक्शन आपके 1 1 होंगे तभी आपका 1 आएगा, बाकी हमेशा कभी 1 नहीं आएगा। चलिए मैं इसका सर्किट डायग्राम बताती हूँ आपको। सर्किट डायग्राम देखिए, इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसमें दो जो स्विच होती है वो सीरीज में लगी होती हैं। जैसे ये एक स्विच लगी, ये क्योंकि इनपुट हम 2 दे रहे हैं तो इसलिए इसमें कितनी होती है स्विच, 2 स्विच होती हैं। अगर इनपुट 1 देंगे तो उसमें 1 स्विच होगी, अगर इनपुट 2 देंगे तो उसमें 2 स्विच होगी। तो यहाँ पे S1 S2, ये आपका क्या है, बल्ब है, ये आपका क्या है, वोल्टेज है। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे आपकी स्विच है, ठीक है, यहाँ पे मैंने S1 को मैं क्लोज कर दूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, S1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, बट हमारा S2 ओपन है, जैसे यहाँ पे मैंने ट्रुथ टेबल में है ना, तो ये आपका यहाँ पे S1 हो जाएगा, यहाँ पे S2 हो जाएगा। तो एक बार क्या होगा, दोनों ओपन होंगे। ठीक है, ओपन मतलब 0 0, फिर क्या होगा, ये तो ओपन होगा, ये क्लोज होगा, क्लोज का मतलब क्या होता है, 1, फिर ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा, फिर दोनों क्या होंगे, क्लोज, दोनों क्लोज होंगे। ओके, ये हो गया आपका ये। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या होगा, यहाँ पे बल्ब होगा। ठीक है, ये आपका बल्ब हो गया। अब आप देखिए, जब हमारी दोनों ओपन होंगी, यानी कि
दोनों ओपन है, तो आपको बल्ब को करंट जा रही है? नहीं जा रही है, क्योंकि करंट तो कहाँ से होके जाएगी? यहीं से होके जाएगी, बट ये ओपन है तो यहीं से कनेक्शन कट हो गया है, तो बल्ब को कोई करंट नहीं जाएगी, तो बल्ब आपका क्या होगा? ऑफ होगा, यानी कि आपका बल्ब ऑफ हो गया। ऑफ का मतलब जीरो। देखिए ओपन का मतलब जीरो, ओपन का मतलब जीरो, तो बल्ब भी ऑफ है तो जीरो हो गया प्रूफ। यस। अब देखिए अगर आप H2 को क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। H2 को आपने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दीजिए, आपने क्लोज कर दिया, बस आपका S1 तो ओपन है, तो जब यहाँ से ही करंट नहीं आएगी तो H2 को कहाँ से करंट जाएगी? जब H2 को करंट नहीं जाएगी तो आपके बल्ब को भी नहीं जाएगी, तो आपका बल्ब फिर से क्या होगा? ऑफ होगा, ऑफ हो गया। अब देखिए इसमें बताया गया है कि आपका S1 क्लोज है, S1 को क्लोज कर दीजिए, बट आपका H2 ओपन है, तो H2 को मैंने ओपन कर दिया। अब आप खुद सोचिए, S1 तो क्लोज हो गया, यहाँ तक कि तो करंट जा रही, पर हमारे बल्ब को करंट नहीं जा रही है। ठीक है, जब बल्ब को करंट नहीं जाएगी तो हमारा क्या होगा? बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक कि तो करंट जा रही है, बट यहाँ से ओपन हो गया, कनेक्शन हट गया, तो यहाँ पे बल्ब को करंट नहीं जा रही है। जब बल्ब को करंट नहीं जाएगी तो बल्ब आपका जलेगा नहीं, तो जलेगा नहीं तो मतलब क्या हो जाएगा? बल्ब आपका ऑफ ही रहेगा। ऑफ का मतलब जीरो, यानी कि क्या होगा? ऑफ का मतलब जीरो एंड ओपन का मतलब जीरो और आपका क्लोज का मतलब 1। ओके, तो देखिए अब देखिए दोनों क्लोज है, ये तो क्लोज थी, अब आपका ये भी क्लोज कर दी गई है। अब आपका दोनों क्लोज हो गए तो करंट यहाँ से पास होगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से बल्ब को चली जाएगी, यानी कि आपकी करंट जो होगी वो फ्लो होने लगेगी, क्योंकि सर्किट क्लोज हो गया है। तो आपका क्या होगा? आपका जो ये बल्ब था वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो ऑन का मतलब क्या होता है? 1। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका एंड गेट कैसे वर्क करता है। कभी कभी पेपरों में ये पूछा जाता है, जो एंड गेट का सर्किट डायग्राम होता है उसमें जो स्विचेस होती हैं वो आपकी सीरीज में लगी होती हैं या पैरेलल में लगी होती हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सीरीज combination of switch is work as a AND gate, यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच होता है वो कैसे वर्क करता है? एज अ AND गेट वर्क करता है। ओके, और आपसे ये भी पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा एंड गेट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ आपका होता है, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे फॉलो करते हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इससे पहले वाली वीडियोस मेरी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ और गेट्स के बारे में कि और गेट क्या होता है। देखिए और गेट का पहले में तो मैं आपको सिंबल बताती हूँ। और गेट का जो सिंबल होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, ये आपका क्या हो गया? ए आपका इनपुट, यहाँ पे क्या है? ये इनपुट है, हमारा आउटपुट में आपका एक्स है, तो ए इसका तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ये होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपका क्या है? इनपुट है। ओके, ये आपका क्या है? आउटपुट है। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक ट्रुथ टेबल है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा इनपुट, तो इनपुट हमने क्या दिया है? सॉरी, आपने ए और वी दे रखा है। आउटपुट में क्या आपको एक्स मिला है? एक्स इसका टू क्या होता है? ए प्लस बी होता है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे फिर से कर दीजिए, जब 0 0 दिया जाएगा, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0, ये आपको सीरियल वाइज लिखना है। देखिए मैंने पहले क्या लिखा है? 0 0 मतलब 0 है, फिर मैंने 1 लिखा, फिर मैं इसका क्या लिखूँगी? 2 लिखूँगी, और फिर क्या लिखूँगी? 3, यानी कि आपको 2 बिट में नंबर्स को लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने नंबर्स को लिख लिया है, यानी कि पहले आप 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। जब दोनों 1 1 हो जाएंगे तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद 3 बिट्स में आने लगेगा नंबर। ठीक है, अब आप देखिए आपने ए को भी 0 दे रखा है और बी को भी 0 दे रखा है, तो 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 होगा। अगर आपने ए को भी 0 दे रखा है और बी को 1 दे रखा है, 0 प्लस 1 कितना होगा? 1 होगा। आपने यहाँ पे क्या रखा है? ए को 1 दे रखा है, बी को 0 दे रखा है,
तो 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा। अब आपने 1 को 1 दे रखा है और v को भी 1 दे रखा। 1 1 क्या होता है, 2 होता है। बट हम और गेट भी क्या करते हैं, वैसे मैंने आपको जब बाइनरी में एडिशन बताया था तो 1 1 2 होता है। 2 को हम कैसे लिखते हैं, 0 1 लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है गाइज, यहाँ पे हम जब और गेट में एडिशन करते हैं, अगर 1 1 आता है तो हम उसे 1 ही लिखते हैं, ओके। यानी कि जब 1 1 आएगा तो आपको 1 ही लिखना पड़ेगा, उससे आप 0 1 नहीं लिख सकते हैं, ओके। आई होप आप इसका ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चों से इसमें गलती हो जाती है, ओके। चलिए अब देखिए मैं इसका आपको बताती हूँ सर्किट डायग्राम, यानी कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। चलिए बताती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, सर्किट डायग्राम, ठीक है। सर्किट डायग्राम क्या होता है, आपका एंड गेट में मैंने बताया था, आपका जो स्विच होता है वो सीरीज में होता है। इसमें क्या होता है, आपका स्विच पैरेलल में होता है और यहाँ पे आपका एक बल्ब लगा है, ओके। तो देखिए आपका क्या है, ये S1 है, ये S2 स्विच है, ये आपका क्या है, बल्ब है, ये आपका वोल्ट है। देखिए यहाँ पे आपका एक S1 S2 स्विच हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका बल्ब हो गया है, ओके। अब आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका पहले क्या होगा, 0 0 मतलब मैंने बताया था आपका क्या होता है, ओपन होता है। आपके क्या है, स्विच पहले दोनों ओपन है, फिर आपका S2 क्लोज है, ये ओपन है, फिर आपका क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। यानी कि अब सीरियल वाइज एक एक करके ही चलते हैं सीरीज में, ठीक है। तो हम पहले दोनों को ओपन किया, फिर एक को क्लोज करेंगे, दूसरे को ओपन करेंगे, फिर दूसरे को क्लोज करेंगे, और फर्स्ट वाले को ओपन करेंगे और फिर दोनों को हम क्लोज कर देंगे। तो ये मैंने लिख दिया। अब आप खुद देखिए, जब आपके दोनों ओपन होंगे, ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, तो आप देखिए ना करंट यहाँ से कोई जाएगी क्योंकि ये भी ओपन है, ये ना यहाँ से जाएगी क्योंकि ये भी ओपन है, ठीक है। तो दोनों ओपन है, तो ये मतलब क्या होगा, आपका बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा, आपका बल्ब ऑन नहीं होगा। अब आप देखिए कि S1 तो आपका ओपन है, बट आपका S2 क्या है, क्लोज है, यानी कि S2 को उन्होंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आप देखिए करंट आपकी S1 से तो नहीं जाएगी, बट आपके S2 से करंट बल्ब को जाएगी, यानी कि करंट आपकी ऐसे होके जाएगी, ओके। तो आपका क्या होगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। अब आप देखिए आपका क्या बताया गया है कि S1 को क्लोज बता दिया गया, तो आप S1 को क्लोज कर दीजिए। बट आपका क्या बताया गया है कि आपका S2 क्लोज नहीं है, यानी कि S2 आपका क्या है, ओपन है। तो अब क्या करंट होगी, S2 से तो होके नहीं जाएगी क्योंकि S2 हमारा ओपन है, बट हमारा S1 क्लोज है, तो हमारी करंट ऐसे होके जाएगी, ओके। तो हमारा क्या होगा, बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब आपका देखिए आपकी क्या है, दोनों स्विच ओपन क्लोज हैं, तो आपके दोनों स्विच क्लोज हो जाएंगे। जब दोनों स्विच क्लोज हो जाएगी तो यहाँ से भी करंट होके जाएगी और यहाँ से भी होके जाएगी और यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे, ओके। ये ऐसे है गाइस, देखिए यहाँ पे S2 है, आपकी ये करंट ऐसे जाएगी, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। तो आपके क्या होता है, और गेट में क्या होता है, जो सीरीज होती हैं वो आपकी पैरेलल में लगी होती है, ये उसका ट्रुथ टेबल होता है, ये सिंबल होता है आपका, ये क्या है, आपका सिंबल है, ये क्या है, आपका सिंबल है, ओके। ये आपका सिंबल है, ओके। इसमें बोला जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि और गेट में क्या होता है, तो और गेट में होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच is work as a OR gate, यानी कि OR गेट की तरह वर्क करते हैं। और दोनों क्या होते हैं, दोनों आपका यूज़ करते हैं, दोनों गेट। एंड गेट को तो मैं बता चुकी हूँ, आपका कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तीनों वो फॉलो करते हैं। और आपका OR गेट भी क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, इन क्वेश्चन को आपको बताना होगा। देखिए बताया गया है कि एंड गेट इज नोन एज
कि यानी कि नैंड गेट को और कैसे जाना जाता है, तो ये मैं आपको ट्रुथ टेबल से बताऊंगी। तो मैंने आपकी अभी से ट्रुथ टेबल बताई थी, ट्रुथ टेबल। तो ये ट्रुथ टेबल क्या होता है, यानी कि अगर आपको ए और बी आपको दे रखा होगा इनपुट में और एक्स आपका आउटपुट है, तो एंड गेट का क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी होता है। अगर यहाँ पे 0 0 दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अगर आपका 0 1 दे रखा है तो क्या होगा, अगर 0 का 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा तब भी 0 आएगा। अगर आपका यहाँ पे 1 और 0 दे रखा है तो 1 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 आएगा। अगर आपका 1 1 दे रखा है तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, 1 कब आ रहा है, जब आपके दोनों इनपुट 1 हो रहे हैं तभी आपका आउटपुट में 1 आ रहा है, बाकी कभी 1 नहीं आ रहा है। तो अब ऑप्शन पढ़िए, दे रखा है एनी और ऑल गेट, यानी कि एनी कोई एक 1 हो या ऑल गेट 1 हो, यानी कि एक 1 हो या इनपुट में या दोनों 1 हो तो आपका आउटपुट 1 आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है। तो क्या आ रहा है आपका, नहीं आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए ऑल और नथिंग गेट्स, यानी कि ऑल हो गेट्स, यानी कि ऑल मतलब दोनों जो आपके गेट्स हो वो 1 1 हो या फिर कोई गेट्स 1 ना हो। ठीक है, तो आपका क्या आता है, देखिए यहाँ पे आपके दोनों 1 1 है। ओके, तो आपके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बाकी अगर आपका एक गेट भी 0 हो रहा है तो हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो 0 आ रहा है। तो वहीं यहाँ पे बोला गया है कि ऑल गेट और नथिंग गेट्स। ठीक है, ऑल गेट आपके जब 1 होंगे तभी आपका 1 आएगा, वरना कोई 1 नहीं आएगा। ठीक है, एनी और नथिंग गेट्स, कोई एक गेट्स 1 हो या फिर नथिंग गेट्स 1 हो तो आपका आएगा। ठीक है, नन ऑफ द एबव, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप इस ट्रुथ टेबल से देखिए कि आपका 0 0 दे रखा है तो 0 है, 0 1 दे रखा है तो 1 है। ठीक है, आपका 1 0 दे रखा है तो 0 है, 1 1 दे रखा है तो 1 है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, एनी और ऑल गेट, यानी कि कोई एक 1 हो और या ऑल गेट 1 हो तो आपको 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो गलत है। ऑल गेट और नथिंग गेट्स, यानी कि ऑल गेट्स आपके 1 हो, हाँ, तो और नथिंग यानी कि नहीं मिलेगा कुछ भी अगर आपके ऑल गेट्स 1 होते हैं और नथिंग गेट्स। अब देखिए आपके ऑल गेट 1 होने पे आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, बाकी आपको नथिंग गेट्स यानी कि कुछ नहीं मिल रहा। अगर आपके नथिंग गेट्स कोई भी अगर नहीं है 1 तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप ये भी ऑप्शन देख सकते हैं, एनी और नथिंग गेट्स। एनी गेट्स अगर आपका 1 हो जाता है, क्या आपको 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो ये 1 है पर ये 0 है, तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ये भी 0 मिल रहा है। नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, ऑल गेट और नथिंग गेट्स, यानी कि ऑल गेट उसके 1 होने चाहिए। अगर आपके नथिंग गेट्स 1 हुए, कोई भी गेट्स 1 नहीं हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, अब आपका देखिए और गेट में बताती हूँ कि और गेट में क्या होता है। तो इसकी ट्रुथ टेबल आप लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, आपने ए बी इनपुट दिया है, एक्स आउटपुट दिया, तो एक्स बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है। अगर आपने यहाँ पे 0 0 दे रखा है तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 1 दे रखा है तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 दे रखा है तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। 1 1 तो मैंने बताया था 1 होता है। ओके, तो ये होती है और गेट की टेबल्स। अब देखिए इसमें बोला गया एनी और ऑल गेट्स, यानी कि एनी यानी कि कोई एक 1 हो या ऑल गेट्स 1 हो तो आपका क्या होगा, और गेट हाई होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका सही है। देखिए एनी गेट्स 1 हो या ऑल गेट्स 1 हो तो आपका 1 1 मिलेगा, यानी कि ये सही है। अब देखिए दूसरा वाला देखिए, ऑल गेट और नथिंग गेट्स, नहीं, ऑल गेट 1 हो तो भी 1 मिल रहा है और नथिंग गेट्स मिल रहा है, यानी कि नथिंग हो तो 0 मिल रहा है, वो तो क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं है आपका। ठीक है, आपका एनी और नथिंग गेट्स, कोई एक गेट्स 1 हो या नथिंग गेट्स 1 हो, नहीं, क्योंकि नथिंग गेट्स में हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, पहला वाला, कि कोई एक गेट्स 1 हो या आपके ऑल गेट्स 1 हो तभी हमारा और गेट में आउटपुट मिलेगा। और एंड गेट में हमारा क्या था कि एनी कोई 1 गेट्स 1 हो या फिर आपके ऑल गेट्स नथिंग गेट्स 1 हो। ठीक है, तो आपका क्या होगा, तब आपका 1 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप मेरे टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।